ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी दोस्तों। आज हम कार्तिक मास की कथा का 15वां और 16वां अध्याय कथा सुनेंगे। जो भक्त लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं, इस चैनल पे आपको प्रतिदिन कार्तिक मास की कथा सुनाई जाएगी। पूरे कार्तिक महीने संपूर्ण कथा आपको सुनाई जाएगी। इसलिए आगे की कथा सुनने के लिए, तीज त्योहार, पूजा पाठ, हर तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएगा। चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। कार्तिक मास की 15वां अध्याय की कथा। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी ने बताया कि उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा ईश्वर कहकर उसकी सर्वांग सुंदर वांगनी को मेरे लिए मांग लाओ। यह सुनकर वह दूत शिव जी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव जी की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले सब संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला। तब राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिव जी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा। उसने कहा, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तब महेश्वरी ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैर के मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ पैर के सारे मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी मानकर अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी। जो लोग मेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय नहीं होंगे। शिव जी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिव जी द्वारा स्वीकृति मुख नामक गण होकर स्थिर रहने लगा। आज कथा की 15वां अध्याय समाप्त हुई। अब हम 16वां अध्याय की कथा सुनेंगे। कार्तिक मास की कथा 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है, अतः कृपया करके आप यह भी बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा, उसने छूटने पर वह बड़बड़ नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उस दैत्यों के सेना से को सजाने के लिए आज्ञा दे दी। काल नेमी और शुभ निशुम आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध के लिए निकले। उसके आज्ञा महर्षि शुक्राचार्य और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशगुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र हो कैलाश पर जाकर शिव जी से जब वृतांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके यशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब यह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करें। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर जाकर क्यों रहने लगे? तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, उसे आपका अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर और देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी जी ने मुग्ध होकर, मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया है, इसलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सूर्येश्वर विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है।
अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मारा जाने की सूचना का इंतजार कीजिए। जब शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर कर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिव जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपनी नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र वर्षाने शुरू किए। मेरी मृदंग, शंख और तीरों आदि तथा हाथी, घोड़ों और रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आगमय हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाकर उसने सुनकर भगवान रुद्र से क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों को चर्वण करने लगी। युद्ध में इस तरह विचरते हुए शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने पर दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और यह युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर अनेक शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापति ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। और ऐसा ही शिव जी के नंदी आदि वीर गणों ने, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिक भी थे, अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध करने लगे। आज हमारी 15वां और 16वां अध्याय कथा समाप्त होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। कथा में हुई त्रुटियों के लिए आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ और आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माँ, जय विष्णु भगवान जरूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम आगे की कथा सुनने के लिए। जय माता दी।